जय हो। नाथ भगवान की जय हो। नेमिनाथ भगवान की जय हो। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय हो। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट जी महाराज की जय हो। अहिंसामय विश्व धर्म की जय हो। तीर्थराज संवेद शिखर की जय हो। माता श्री अखबार विश्व ठाकर जी महाराज की जय हो। मुनि श्री विजय ठाकर जी महाराज की जय हो। यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, लाभ जीवन का नहीं फिर भी लिया करते हैं, लाभ जीवन का नहीं फिर भी लिया करते हैं, मृत्यु से पहले भी मरते हैं हजारों लेकिन मृत्यु से पहले भी मरते हैं हजारों लेकिन जिंदगी उनकी है, जिंदगी उनकी है जो मर करके जिया करते हैं, जिंदगी उनकी है जो मर करके भी जिया करते हैं। चलिए कुछ पंक्तियां हैं आप सभी ने सुनी होगी और बच्चों ने स्कूल आदि में पढ़ी भी होगी, तो वह पंक्तियां गुनगुनाएंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, एक मिनट सुन लो पहले तो उसके बाद बोलना है। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच कर रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। हर बुराई से बच कर रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। इतने हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सहर आदमी है। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सहर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे
करती तमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे करती कमी है। बोझ ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना का भी अंत होना। बोझ ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना का भी अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई बोले होना। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि आए क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहाकर, कर दे पावन हर एक मन का कोना। अपनी करुणा का जल तू बहाकर, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। बोले परम पूजा आचार्य भगवान गुरुदेव विराक्षय महाराज की जय हो। जी महाराज की जय हो। मुनि श्री 108 ठाकर जी महाराज की जय हो। चलिए चलते हैं गुरु भक्ति में। और आज की गुरु भक्ति का पहला प्रश्न और बच्चों के लिए बताना है। परमेष्टि कितने होते हैं, कौन कौन से? सुना। 5 परमेष्टि होते हैं। अरिहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, अरिहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि और आचार्य परमेष्टि। द्वारा बोलो, अभी क्रम से बोलो। अरिहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, सर्व साधु परमेष्टि। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लो सामान तो ले बेटा। ज्ञान का ज्ञान और पेन का पेन। हाँ, बच्चे लोग बताएंगे पाप कितने होते हैं, कौन कौन से? पाप कितने होते हैं, कौन कौन से? अभी हमें यहाँ पर बच्चे ने 5 परमेष्टियों के नाम बताए। परमेष्टि जो परम पद में स्थित होते हैं वो परमेष्टि होते हैं, और वो परमेष्टि 5 ही होते हैं। अरहंत परमेष्टि जिन्होंने अरि प्लस हंता, अरि मीन शत्रु,
जो हंता माने नष्ट कर दिए, इन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट कर दिया है, और जो जिन्होंने 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है और 4 अनंत चतुष्टय को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे जो है वो अनंत परमेष्टि होते हैं, जिनके मुख्य रूप से 46 मूल गुण भी जो होते हैं, ऐसे जो है अरिहंत परमेष्टि होते हैं। ठीक है ना। दूसरे जो है सिद्ध परमेष्टि होते हैं, जिन्होंने सिद्धि को प्राप्त कर लिया है। क्या? जिन्होंने सिद्धि को मतलब सिद्ध पद को भी प्राप्त कर लिया है, ऐसे वो सिद्ध परमेष्टि जो ऐसे होते हैं, जिन्होंने 8वां कर्मों को नष्ट कर दिया है और 8 गुणों को प्राप्त कर लिया है, जो अष्टम भूमि सिद्ध शिला पर जो है विराजमान होते हैं, ऐसे वह सिद्ध परमेष्टि होते हैं। तीसरे जो है आचार परमेष्टि होते हैं, जो मुनि क्या होते हैं, मुनि दीक्षा लेते हैं और उसके बाद जो है योग्य जो है गुणों से वह गुरुजनों को आचार पद पर प्रतिष्ठित करते हैं, और आचार पद पर प्रतिष्ठित होने पर वो जो शिष्यों को शिक्षा दीक्षा प्रायश्चित जो कर देते हैं, और जो क्या कहते हैं उनका निग्रह अनुग्रह आदि करते हैं, ऐसे जो है आचार परमेष्टि होते हैं, जो पंचाचार का पालन स्वयं करते हैं, अन्य मुनियों को पालन कराते हैं, वो क्या होते हैं? आचार परमेष्टि होते हैं। ठीक है ना। और जो है तीसरे चौथे जो उपाध्याय परमेष्टि, जो द्वादशांग के जो पाठी होते हैं, 11 अंग 14 पूर्व के जो ज्ञाता होते हैं, वह उपाध्याय परमेष्टि होते हैं, जो मुनि स्वयं पढ़ते हैं और अन्य मुनियों को भी जो है पढ़ाते हैं, ऐसे वह उपाध्याय परमेष्टि होते हैं। और अंत में जो साधु परमेष्टि होते हैं, जो ज्ञान ध्यान तप में जो लीन होते हैं, ऐसे वह साधु परमेष्टि होते हैं। ठीक है ना। उनको हम मुनि भी कहते हैं, साधु भी कहते हैं, अनेक अनेक नाम से उनको जानते हैं। ऐसे जो है पंच परमेष्टि होते हैं। ठीक है ना। अब जो पूछा था पाप कितने होते हैं, कौन कौन से? हाँ भाई छोटे भैया। हिंसा झूठ चोरी दुष्ट परिग्रह कितने होते हैं? 5। हाँ बहुत बढ़िया। जो है पाप जो है 5 होते हैं। जो है बुरे जो है कार्य होते हैं, उनको जो है पाप कहते हैं, जो हमें पतन की ओर ले जाएं। ठीक है ना। वो पाप होते हैं जो हमें दुर्गति में ले जाते हैं, वो पाप होते हैं। और ऐसे वो पाप जो है 5 होते हैं। हिंसा, जो किसी भी जीव को मारना, जान से मारना, कष्ट देना, पीड़ा देना, दुख देना, उनके दिल को दुखाना, ये क्या है? हिंसा है। झूठ, असत्य वचन बोलना। क्या बोलना? असत्य वचन बोलना, मिथ्या वचन बोलना, वो क्या है? झूठ है। चोरी, किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना, वह क्या है? चोरी है। और चौथा जो है, और वो है कुशील, कुत्सित कार्य करना, बुरे कार्य करना। ठीक है ना। स्त्री पुरुष संबंधी आदि जो बुरे कार्य हैं, उनको वह व्यक्ति करना, वह जो है कुशील है। किसी की स्त्री के प्रति बुरे भाव, किसी की बेटी के, किसी की बहन के प्रति बुरे भाव होना, या किसी जो है पुरुष आदि के प्रति जो है बुरे भाव होना, वो है कुशील। एक मन में होते हैं, एक वचन में भी आते हैं, और एक काय से व्यक्ति बुरे कार्य करता है। तीनों योग से वो होते हैं। और अंत में जो है परिग्रह, परिग्रह जो है वह अनावश्यक वस्तुओं को जोड़ना रखना, वह जो है क्या है? परिग्रह है। और परिग्रह जो है वह भी हमारे लिए दुर्गति का कारण है, पाप का कारण है। तो ये 5 ही जो है पाप हैं, और 5 ही बराबर के
हैं। ऐसा नहीं केवल हिंसा ही पाप है, झूठ चोरी कुशील आदि नहीं। तो जितने हिंसा में दोष लगता है उतना ही जो है झूठ चोरी कुशील परिग्रह आदि में लगता है। तो इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हम पतन से बचें तो हमारे लिए क्या करना है, उस उन पापों से हमें बचना है। ठीक है ना, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। लगे नाम मिल गई आजा भैया। अब सीमा जी कुछ बोल रहे थे आप। जी सवाल है। खड़े होकर बोल। कोई बात, बैठ के बोल। महाराज जी एक सवाल ये है कि महाराज जी के संग में मतलब उनके साथ रहने से या उनके पास आने से जो शांति मिलती है वो बाहर क्यों नहीं मिलती? बहुत सुंदर। मैंने शायद आज सुबह प्रवचन दिया था या कल दिया था, आज सुबह वहाँ मंडी में दिया था। तो वहाँ बताया था जो जिनके पास जो होता है, आज ही दिया सुबह शांति के ऊपर प्रवचन दिया था सुबह, जिनके पास जो होता है उससे हमें वो ही प्राप्ति होती है। सामान्यतः संसारी जितने भी प्राणी हैं वो सब अशांत हैं। क्या है? अशांत हैं। आज का सुबह का प्रवचन था, यूट्यूब पे सुन लेना। तो संसार जितने भी प्राणी हैं वो क्या है? अशांत हैं। शांत कौन है? जो है कर्मों से शांत हो गए हैं। क्या? जो कर्मों से शांत हो गए हैं, जिन्होंने कर्मों को शांत कर दिया है, उनको ही जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। जो विकल्पों से रहित हो गए हैं उनको जीवन में शांति मिलती है। तो ऐसे जो है मुख्य रूप से जो पूर्ण रूप से शांति को प्राप्त हो चुके हैं, परम शांत हैं, तो वो हमारे कौन है? सिद्ध भगवान हैं, अरहंत भगवान हैं, जो उस परम शांति, अब न किसी प्रकार की कोई अशांति। तो यही कारण है कि हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, सिद्ध क्षेत्र पे जाते हैं, अत्य सिद्ध जाते हैं। तो हमने जो, क्योंकि वहाँ पर जो भी स्थान है वहाँ पर भगवान जी हैं, उनकी जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा में भी हमने वही संस्कार किए जाते हैं अरहंत अवस्था के या सिद्ध अवस्था के, उनके जो गुण हैं। तो इसलिए जो है, और उस बड़ी विधि विधान से किए जाते हैं। तो इसलिए वो हमें वो महसूस, वहाँ भी वो शांति महसूस होती है। ठीक है ना। दूसरी जो है, वर्तमान में अरहंत और सिद्ध हमें जो है साक्षात रूप में नहीं है जिन्होंने शांति प्राप्त की, लेकिन जो शांति को पाने के लिए जो है, जो उस मार्ग पर बढ़ चुके हैं और बहुत कुछ अवस्था में शांति प्राप्ति भी कर ली है, ऐसे जो है हमारे आचार्य उपाध्याय साधु हैं। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो जो है, जो जैसे मान लीजिए आज सुबह दोपहर में स्वाध्याय भी निकला था कि संसार का कारण क्या है? मिथ्यात्व है, प्रमाद है, आवृत्ति है, कषाय, योग आदि है। तो हमारे गुरुजन हैं जो उन्होंने संयम को धारण किया है। क्या किया? संयम को धारण किया है। और संयम को धारण करने से वह देखो मिथ्यात्व संबंधी पाप से बच गए। व्यक्ति अशांत क्यों है? दुखी क्यों है? क्योंकि अधिकांश व्यक्ति मिथ्यात्व में फंसा हुआ है। क्या फंसा है? मिथ्यात्व फंसा हुआ है। और जो उसी के कारण वह व्यक्ति यहाँ भटक रहा है, वहाँ भटक रहा है, तो वो बेचैन है। जाता व्यक्ति शांति के, लेकिन शांति वहाँ कहीं मिलती नहीं है, पर उसको अशांति और हो जाती है। तो इसलिए मिथ्या, तो गुरुजन मिथ्यात्व से बच गए क्योंकि उन्होंने सम्यक तो धारण किया, सम्यक दर्शन प्राप्त किया। दूसरा अभृति, अभृति संबंधी जो कषाय, हम व्यक्ति दिन रात भागम भाग क्यों कर रहा है? विषय भोगों, विषय वासनाओं की पूर्ति के लिए, अपने विषयों की पूर्ति के लिए, धन दौलत आदि की, मतलब जो है व्यक्ति के रोटी कपड़ा मकान के लिए, मतलब उसके लिए, उसको और उसकी जो पूर्ति, मतलब उसके लिए भाग रहा है। और मतलब कितना ही भागता रहता है लेकिन उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, क्योंकि वो अव्रत है, व्रत नहीं है।
उसने संयम को धारण नहीं किया, और संयम को धारण कर लेता तो उससे भी उसकी जो है बहुत सारे विकल्प दूर हो जाते, तो उसको उस संबंधी भी उसको शांति होती। तीसरे जो है उन्होंने सम्यक से बच गए, सम्यक को प्राप्त कर लिया, व्रतों को भी धारण कर लिया है, महाव्रतों को भी धारण कर लिया है, तो जो है उन्होंने कसाय से भी बच गए। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान है, ये 12 कसायों से बच गए हमें। तो उस संबंधी जो है अशांति थी, जरा देखिए व्यक्ति कभी किसी की लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, किसी की सास कुछ कह दे, किसी की बहू कुछ कह दे, बेटा बहू या कुछ भी कह दे, तो उसके दिन मन क्या होता है, भाई उसने मुझसे ऐसा कहा, तो मन अशांत हो गया, मन अशांत हो जाता है। लेकिन हमारे मुनिराज ने वो कसाय जब बच गए हैं, समता को धारण कर ली, साम भाव को स्वीकार कर लिया, तो इसलिए वो वहाँ पर भी उनकी शांति हुई। तो इसलिए बहुत कुछ उन्होंने उपलब्धि को प्राप्त, और दिन रात अपने क्या करते हैं, साधना, ज्ञान ध्यान तपो रखता है, क्या कहते हैं, ज्ञान में रहते हैं, और ज्ञान सम्यक ज्ञान में रहते हैं, तो उससे भी कुछ मालूम हो सकता है अपनी जो उनकी साधना में जो है, अपनी चर्या में जो आने वाले जाने वाले लोग हैं, और हो सकता है किसी प्रकार की जो है प्रतिकूलता भी आ जाती है, कोई व्यक्ति कुछ भी कह के चला जाता है, कुछ भी कर होता है, तो ऐसी अवस्था में फिर भी जो अपने ज्ञान में लीन रहते हैं, तो उसको क्या करते हैं, इग्नोर कहते हैं ना। कोई व्यक्ति काम में व्यस्त, अरे तुमने तो देख मुझे इग्नोर मार दिया है, देखा ही नहीं तुमने, मुझे बोले नहीं मुझसे। तो जब व्यक्ति दूसरे काम में व्यस्त हो जाता है, तो लोग अन्य काम को क्या होता है, जब अच्छे कामों में लगा हुआ है, गुणों में लगा हुआ है, तो अन्य काम में वो क्या होता है, उसको इग्नोर हो जाता है। तो इसलिए उस समय क्या हो रहा है, ज्ञान में लीन है, अपनी तपस्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तपस्या कर रहा है। अब तपस्या कर रहा है, बोले भैया आहार के लिए भी गया, वो पढ़ चौका लगा सो ठीक है, नहीं लगा सो ठीक, अपने समता भाव से आ गए। आहार के लिए गए, पड़गा लिया किसी ने, पड़क गए, और उसके बाद जो है आहार में भी जैसा मिल गया वैसा खा के आ गए। तुमने ऐसा नहीं दिया, तुमने वैसा नहीं दिया, तुमने ऐसा नहीं, तुमने ये जानते नहीं फलाने कर दिया है, तो कुपित नहीं होते। जो मिला अपनी समता भाव से आए, खाया पिया, अपने जैसा मिल गया, नमक डाला मिला ठीक है, नहीं मिला बिना नमक का मिल गया तो भी ठीक है, मीठा मिला नहीं मीठा मिला, आदि आदि जो भी है जैसे भी ले लिया, अपने समता भाव से ले लिया, तो वो भी ये है उनकी एक साधना है। तो इन सारी चीज़ों से जो है वो क्या करते हैं, अपने जो है परिणामों को शांत कर लेते हैं, कसायों को शांत कर लें, इंद्रियों को शांत कर लेते हैं, ठीक है ना, पापों को शांत कर देते। ये इतनी सारी चीज़ों शांत कर लेते, तो उन्हें क्या होती है, वो भी शांति के जो है बहुत कुछ अवस्था प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे उन गुरुओं के पास हम जाते हैं तो निश्चित ही हमें जो है शांत हो जाते हैं। अब कोई अन्य देखो जो होते हैं ना, जो मतलब कुपित हो जाते हैं या मतलब श्राप वराप दे देते हैं कहीं कुछ, तो ऐसे जो है गुरुओं मतलब उनकी आँखें मतलब लाल लाल चढ़ी हुई हो गई, बड़ी बड़ी फटाएँ होती हैं, ऐसे उनको देख कर ही जो व्यक्ति क्या होते हैं डर जाए, अशांत हो जाते हैं। तो मतलब वहाँ नहीं मिलेगी शांति, जहाँ पर वितराग मुद्रा जो है वैराग्य में वो दृष्टि होती है, ऐसी अवस्था में जाओगे तो वहाँ आपको शांति। इसलिए जो है कहते हैं, जब भी आपका मन अशांत हो, परेशान हो, दुखी हो, तो आप मंदिर जहाँ मन स्थिर हो जाता है, तो ऐसी जो जहाँ की वातावरण, जहाँ की 24 घंटे जहाँ पर जो है जहाँ पाठ आदि चल रहा है, तो वहाँ की वर्णा भी जो है शुद्ध होती हैं, तो वहाँ स्थान जाने पर हमारा जो है परिणाम भी पवित्र होते हैं। उसी प्रकार साधु संत 24 घंटे उनकी जो साधना चल रही है, मतलब उठ रहे, बैठ रहे, खा रहे, पी रहे, चल रहे, हर चीज में उनकी साधना है। तो साधना से उनकी जो उसकी जो वर्णा, उनकी जो वर्णा होती है, तो उन वर्णा का प्रभाव भी दूसरे सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है। कितना भी मतलब शत्रु से मतलब व्यक्ति भी हो हैं, और वो उनके सामने पहुंच जाता है, तो वो अपनी शत्रुता को उसको भूल जाते हैं। कहते भगवान के सम्मोषण में जो जन्म जात बैरी, सर्प नेवला आदि जो कुत्ता बिल्ली जोगा आदि जितने भी जो जीव हैं, वहाँ जैसे पहुँचते हैं तो सब क्या होते हैं, अपनी शत्रुता को भूल जाते हैं, क्योंकि वहाँ परम शांति के धारक जैसे साधक। तो इसलिए हम जो है मंदिर आदि जाते हैं
और परम शांति को प्राप्त करते हैं। महाराज श्री एक बात बताना, जैसे हम पाप के रास्ते पे चलते हैं वहाँ तो एक विजन नहीं आते, पुण्य के रास्ते पे चले तो बहुत अड़चनें आती हैं। वो अड़चनें आती हैं तो मन में विजन उठता है, तो उससे विकल्प उठता है, विजन उठता है। मान लो हमने हमारे मन से तो निकल दिए तो वो पाप लगे रहे हमें नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपने मैं हमेशा बोलता हूँ, ये हमेशा व्यक्ति के मन में विकल्प आते हैं। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति जो है पुण्य कर रहा है और एक पाप कर रहा है। दो भाई थे, क्या थे? दो भाई थे। एक जो है खूब धर्म की क्रिया करता था और एक पाप की क्रिया करता था। तो जो धर्म की क्रिया करता था वो हमेशा दुखी रहता था। आज ये परेशानी, कल वो परेशानी, परसों ये परेशानी, नरसों ये परेशानी, कुछ ना कुछ परेशानी चलती थी। और दूसरा जो व्यक्ति भाई था वो पाप क्रिया करता था लेकिन फिर भी खुश रहता था। जब देखो जब मतलब कुछ ना कुछ उसको उपलब्धि प्राप्त होती थी। अब वो जब भी आपस में मिलते दोनों तो बोले क्यों भाई तुम जो धर्म कर रहा है उसे, बोले क्या बात है तुम दुखी हो? कुछ नहीं, मतलब पूजा करने आए ऐसा हो गया। बोले आप तो बड़े खुशी में। बोले हाँ मुझे ये उपलब्धि हुई, ये मिला, ये उपलब्धि, ये सिद्धि प्राप्त हुई। बोला तो बोले ये सब छोड़ो, ये धर्म में कुछ नहीं होता है, इतना सब करते हो फिर भी दुखी परेशान। मैं कुछ नहीं करता, बढ़िया मस्त रहता हूँ। तो बोले अच्छा, तो ध्यान तो ये ऐसा होता रहा कई बार। एक बार जो है वो आ रहा था, पूजा करके आ रहा था, मंदिर से बाहर निकल रहा था और जैसे ही मंदिर से बाहर निकल रहा उसको कांटा लग गया और वो लंगड़ाता हुआ आ रहा है। और दूसरा व्यक्ति जो है कहीं पाप करके आ रहा था और वहाँ उसको जो है थैली मिल गई। क्या मिल गई? रत्नों आदि के उसकी धन की थैली मिल गई। दोनों मिले, क्यों भाई क्या बात है, तुम बड़े लंगड़ाते हुए हैं, कहाँ से आ रहे? बोले पूजा करके आ रहे। बोले लंगड़ाते हुए रहा? बोले कांटा लग गया। बोले तुम क्या? बोला बड़े खुश नजर आ रहे हैं। बोले हाँ। बोले कहाँ से आ रहे? मैं तो यहाँ वहाँ से आ रहा हूँ, पाप करके आ रहा हूँ। और बोले देखो ये थैली मिली। तो ये सब क्या है? तो बोले जो है अब सोचो कि तुम जो है वो, अब व्यक्ति सोचता है कि वो धर्म कर रहा है, वो दुखी हो रहा है, और वो पाप कर रहा है फिर भी सुखी है। ध्यान रखिए, जो हम धर्म कर रहे हैं या वो जो पाप कर रहा है और जो हमें फल मिल रहा है वो आज का नहीं मिल रहा है। जो है ये कई बार क्या होता है, व्यक्ति जो धर्म की क्रिया करता है लेकिन दुखी होता है, पर वो क्या कारण है? कई बार ऐसा होता है पुराना कर्म होता है, वो उसके जो वर्षों बाद आना था, वर्षों बाद वो जो उदय में आना था, वो जो पूजा पाठ धर्म की क्रिया करने से वो जल्दी आ गया, और जो बड़े रूप में आना था वो छोटे रूप में आ गया। ठीक है ना? अब जो पाप कर रहा है उसको जो है आज का फल नहीं मिला, पूर्व जन्म का मिला। वो उसका पूर्व जन्म का पुण्य का उदय है, और पुण्य की उदय से उसे बहुत कुछ मिलना था, लेकिन जो है पाप कर्म की वजह से उसको थोड़ी सी उसमें थैली में रह गया। तो उनमें जो आपस में बात हुई थी भाई की, भाई तू इतना करके आया फिर भी तुम्हें कांटा लगा, मुझे ये मिला। बोले कोई बात नहीं, हमारा पुण्य पाप कर्म का उदय, तुम्हारा पुण्य का उदय है। बोले ऐसा नहीं मानते। बोले ठीक है, पास में महाराज जी, उनके पास चलो। महाराज जी के पास गए, उन्होंने उनको साथ दोनों ने बात रखी। तो बोले मतलब ये हमेशा अच्छे काम करता लेकिन दुखी होता, मैं तो पाप करता फिर भी सुखी हूँ। तो उन्होंने कहा कि यही बात बताई कि भैया ये इसका अभी पुण्य कर रहा है लेकिन पूर्व जन्म का इसका पाप कर्म का उदय आ रहा है, और तुम जो है अभी तुम पाप कर रहे लेकिन तुम्हारा पूर्व जन्म का पुण्य का उदय वो तुम्हारा उदय में आ रहा है। आज तुम्हें पता है ये पूजा करके आ रहा था और इसकी जो है आज मृत्यु होने वाली थी। क्या होने वाली थी? मृत्यु होने वाली थी, लेकिन पूजा करके आ रहा था, धर्म की क्रिया करके आ रहा था, इसलिए केवल एक कांटे में ही बच गया, उसका पूरी टल गया। बोले कैसे? बोले जाओ मंदिर, वो मंदिर के दरवाजे के नीचे जो पत्थर रखा है और उस पत्थर के नीचे सर्प है। आज उसकी काटने से उसकी मृत्यु होनी थी, लेकिन धर्म के प्रभाव से वो पूरा जो है टल गया, केवल कांटे में ही रहे। वो दूसरी बात, जो तुम जहाँ पाप जो आ रहे हो पाप करके, आज तुम्हें राज मिलने वाला था।
क्या मिलने वाला था? बोले राज मिलने वाला था, लेकिन तुम जो पाप कार्य में लगे थे इसलिए वो तुम्हारा वो भी टल गया, केवल थैली में रह गया। बोले तुम घर जाओ, तुम्हारे घर पर जो है राजा का जो है हाथी आया था, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आया था। राजा ने कहा था ये हाथी जो है जिसके गले में माला डाल देगा उसको ही राजा बना दिया जाएगा। लेकिन जो है तुम वहाँ 3 बार आए लेकिन वो नहीं मिले, वो वापस चला गया। समझ गए ना? नहीं मतलब हाँ तो मेरा मतलब ये है, जैसे पुण्य चल रहे हैं तो ये रिजर्व आता है हमारे मन से, सामने वाले तो बद्दुआ नहीं चल रहा है, बेचैन होते हैं, तो उसका पाप लगेगा हमें ये नहीं। देखो ऐसा है, कई बार आदमी दुखते में दुखी वही तो कह रहा, दुखी हुए तो समता भाव रखना है ना। देखो दूसरी बात, बद्दुआएं पहली बात तो देना नहीं चाहिए, अच्छा जी। और दूसरी बात जो है तुम्हारी बद्दुआ देने से जरूरी है उसका बुरा हो। हाँ है तुमने उसको गाली दी, उसने गाली नहीं ली, लेकिन बाद में वापस तुम्हारे पास आ गई ना, तुम्हारा बुरा हो, उसका बुरा हो या ना तुम्हारा धो गया। तो इसलिए जो है अभी तुम क्या, हमारा जैन धर्म में कभी किसी को बद्दुआ देने की बात नहीं करता है। यदि हम किसी का कर सकते हैं तो भला करो, अच्छा करो, ठीक है ना, बुरा ना करो। अच्छा करोगे कर भला होगा भला, कर बुरा होगा बुरा, ठीक है ना। तो इसलिए हम यही तो है, समता भाव रखना है। जैसे संत जन है कितने अपनी साधना करते हैं, कोई भी किसी का कोई बहुत से हम भला करते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो है हमारा उल्टा करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, हमारा हमने अच्छा किया, अब उसने क्या किया उसका कर। तो साधु हो जाते हम इंसान तुम साधु के भक्त तो हो, तो तुम भी तो उन जैसे गुणों तो क्रम से थोड़ा पाओ, ठीक है ना। तो हम जो है दूसरी बात तुम ये भी सोचो कि हमारा जैन सिद्धांत कहता है कि जैन सिद्धांत ये कहता है कि किसी कौवा के जो है पूछने से कभी ढोर नहीं मरते क्या। तो इसलिए हम क्यों फिर बोला करो, तो बोल रहे तो अच्छा बोलो, किसी का अच्छा बोलोगे तो तुम्हारा भी अच्छा होगा, और यदि तुम्हें किसी का बुरा करने को कहा तो उसका बुरा हो ना तुम्हारा तो हो जाएगा। एक बार होता है ना, व्यक्ति जो है किसी को जो है पत्थर मारा है, पत्थर फेंक रहा है ऊपर, तो पत्थर क्या होगा ऊपर ही आएगा, उसको लगे ना लगे तो उसे सूर्य को है हमारे ऊपर गिरेगा। तो उस सूर्य के ऊपर धूल फेंक रहे हो हैं, उसके बाद धूल जब पहुंचे ना पहुंचे तुम्हारे ऊपर तो धूल आई जाएगी हैं। तो इसलिए जो है हमारे यदि हम अच्छा करेंगे तो हमारा अच्छा होगा, हम किसी का बुरा चाहोगे तो तुम्हारा उसका बुरा होगा ना तुम्हारा। तो ये हमारा तो इसलिए चलता है हम अपनी जो भी अपने समता भाव रखें, ठीक है। कर्म में हमारे बोले कई बार होता है ना कि ऐसा लगता है कि इसने हमारा ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसे नहीं होता। ये तो हमारे बाहर निमित्त हैं। हमारा कर्म यदि अच्छा है तो कोई कितना ही बुरा कर ले हमारा अच्छी होगा, और यदि हमारे कर्म बुरे हैं तो बुरा हो, तो कोई थोड़ा सा कुछ भी हो जाएगा तो भी बड़ा हो। तो इसलिए इस बात का ध्यान, ठीक है ना। ओम नमः शिवाय। गुरुदेव आज तारी आरती उतारूं, मोरे जन्म लियो है माला तो तुम्हें गोधन दियो है, ज्ञान चरण के लाल आज तारी आरती उतारूं, सागर जी गुरुदेव आज तारी आरती उतारूं, ज्ञानी ज्ञानी निर्अभिमानी शांति सुधारस के हो दानी, वाणी है सुखदार आज तारी आरती उतारूं, विशोक सागर गुरुदेव आज तारी आरती उतारूं, कोमल काया सोनी माया जगता छोड़ा सब परिवार आज तारी आरती उतारूं, विशोक सागर गुरुदेव